चलो। किट्टू रानी का 5वां एनिवर्सरी भैया, इस बार उन्होंने एनिवर्सरी धूमधाम से नहीं मनाया। 5वां एनिवर्सरी था ना, लेकिन धूमधाम से उन्होंने नहीं मनाया क्योंकि वो मायके में थी। हाँ, मायके में थी, इसलिए वो 5वां एनिवर्सरी नहीं मनाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। अगर हम लोग भी अच्छे हैं तो आज हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। हम लोगों ने एक वीडियो देखा जिसमें हम देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कौन कौन लड़कियां हैं जो अपने मायके में जाती हैं 5वां एनिवर्सरी और वहां जाकर के रोती हैं, रोने लगती है। मैं एनिवर्सरी नहीं मनाई, मैं मुझसे नहीं। क्यों? वो घर नहीं है क्या? वहाँ आपकी मम्मी है, पापा है, सब है, तो वहां पर भी एनिवर्सरी तो मन सकता था। हाँ, आपके मम्मी पापा भी मना सकते हैं। देखिए, लेकिन ये किट्टू रानी ना रो रही है, अपने मायके गई है शादी में तो, और कर रही है क्या? रात के 12 बजे ये रोने लगती हैं कि हमारा 5वां मैरिज एनिवर्सरी और हम मनाए नहीं। ये तो बहुत खुशी का है कि आपके मायके के हर एक सदस्य आपके साथ हैं। आपके दोनों भाभियां, दोनों भाई, आपके मम्मी पापा, आपके मतलब कि भतीजा भतीजी और बहुत सारे आपके जो है चाचा चाची, बहुत सारे आपके घर में लोग हैं, वो सब लोग शामिल हैं। अगर आप दिल्ली में अपनी पार्टी करती तो भले ही यूट्यूबर आते हैं, आपके भैया जी आते हैं, पर यहाँ पर वो लोग नहीं है और आपकी फैमिली है। तो हमारे लिए हमारी फैमिली ना हमको महत्व, हम अपने फैमिली को ना देंगे कि छीछा लेदर होने के लिए ये ब्लॉगर को देंगे। हाँ, जो आए दिन आएंगे और खाएंगे भी और घर जाकर ये कहेंगे कि खाना नहीं ढंग का था, खाने को नहीं था, टाइम पर ये नहीं मिला, उसको हम नहीं ना बुलाएंगे। नहीं। तो ये किट्टू रानी अपने मायके में गई हैं और रो रही हैं, अपने पति देव से कह रही हैं कि मैंने 5वां सालगिरह के लिए बहुत कुछ सोचा था, नहीं हुआ, मैं चलो फिर 6ठे साल, इनके पति देव बोलते हैं कि चलो 6ठे सालगिरह पे हम लोग खूब धूमधाम से भगवान मनाएंगे। क्या सोच है, क्या सोच है इन लोगों की। इनकी सोच पर हमको ताज्जुब होता है कि क्या सोचते हैं ये लोग कि ये एनिवर्सरी ये अपने मायके में है तो ये अच्छा नहीं है। नहीं है। और किट्टू रानी रोने लगती हैं और इनको रोते देख करके हमको 1% भी दया मोह ममता नहीं लगा। हंसी आ रहा था, हंसी आ रहा था। और हम ये सोच रहे थे कि कैसी बेटी है, कैसी लड़की है भाई, ये कैसी लड़की है, अपने माता पिता के साथ होते हुए भी एनिवर्सरी के लिए रोएंगे। हद है भाई, हद है। उसको तो खुशी खुशी मनाना चाहिए कि हम कितना अच्छा है कि इस 5वां एनिवर्सरी हम अपने मायके में पूरी फैमिली के साथ मना रहे हैं। तो रो कर दिखाना, हल्दी रसम मेहंदी रसम नहीं ना होता तो मना लेते हैं। इन लोग ना शादी को भी ना मजाक बना के रख मना लेते हैं। आपके लिए तो शादी विवाह गुड्डा गुड़िए का खेल है भैया। आपका जब इच्छा करे तब वो काम कर लीजिए। सोशल मीडिया पे डाल सकती हैं, चंद व्यूज के लिए पता नहीं कितना बार फेरे लेंगी आप लोग। और फिर अपने हस्बैंड को गोर लगती है 75 बार। 75 बार वो गोर अपने पतिदेव की लगती हैं। पतिदेव पतिदेव, अरे बाबा, अरे बाबा। 75 बार पैर लगती हैं और दिन रात एकदम लगता है कि तीर कमान की तरह एकदम इतना चिल्लाते रहती हैं वीडियो में, चिल्लाते रहती हैं वीडियो में। ये बोली पर कंट्रोल कीजिए। पति है तो पति की तरह के जैसा उनके साथ व्यवहार रखिए, ठीक है। और फिर बोलती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ छूने से कुछ नहीं लगाती, मैं इनको जवाब नहीं देती। इसकी गवाही है, ये प्रवीण गवाही है। अरे वो वीडियो में भी दिखता है भैया। हाँ, तो ये आप प्रवीण को नहीं लाइए बीच में। आपका वीडियो ऑडियंस ही देख रहा है कि आप कितने सहती हैं, कितना बर्दाश्त करती हैं, कितना नहीं बोलती हैं, कितना चिल्लाती हैं अपने घर में, चिल्लाती हैं, है ना। अपने पति पर कितना आप चिल्लाती हैं। जो आपके पति, देखिए दोस्तों, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हस्बैंड काम नहीं करते, करते हैं सब चीज, लेकिन आप यहाँ पे बोल रही हैं कि नहीं, जो आपके पति आपके घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, यहाँ तक कि आपके हर चीज का जो भी आपके साड़ी का पल्ला तक सरियाते हैं। तो ये हो जाता है रात का वीडियो, फिर इनका एक वीडियो और आता है
और उस वीडियो में ये टाइटल डालते हैं कि किट्टू रानी हो जाती है इमोशनल केक काटने के बाद। हाँ, पूरा फिर हम वीडियो इनके भाइयों ने पूरा प्रबंध किए हुए रहते हैं, केक उकलाते हैं, काटती हैं, और रात में ही। हाँ, रात में ही केक काटते। तो भाई इतना अच्छा तो भाई माहौल था, सारी लोग कितना अच्छा से खुश हो रहे थे, हर चीज कर रहे थे, और क्या चाहिए था। तो ये किट्टू रानी ना अभद्र कपड़े पहन करके उस दिन केक नहीं काटे ना, इसलिए किट्टू रानी रो रही थी, लेकिन अभद्र कपड़े पहनती हैं। हाँ, है ना? ये जब शाम में जाती हैं तो भैया अमित भाई को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ भैया ठंडी है। अच्छा, इन लोग इतना फिगर दिखाने के चक्कर में क्यों पूरा रहती हैं? एकदम रहते हैं टिप टॉप में, हाँ। कोट वोट पहनकर, पर किट्टू रानी को देख हाँ, के लगता है एकदम। कि कितना गर्मी है। गर्मी है, एकदम गर्मी, अस्लेबियस पहन करके खड़ी रहती हैं, एक चीज दिखा रही हैं कि अपनी बॉडी का प्रचार खूब करती हैं, है ना, अपनी बॉडी खूब दिखाती हैं वो। जब हस्बैंड को ही पसंद है, हाँ भैया, फिगर जब दिखाना, बम दिखाना, तो भाई कोई भी जब वीडियो हस्बैंड दिखाते ही रहिए। इनके कैमरा लेकर के गलत गलत जगहों पे जाते हैं तो भाई दूसरा कोई क्या ही कर सकता है ना। हस्बैंड ही जाकर के कहीं अब उनका बम दिखा रहे हैं, उनका हर फिगर को दिखा रहे हैं, तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कोई खाली सिर्फ मजे ले सकते हैं, और उनकी क्या? बॉडी को देखिए और मजे लीजिए, बस, और कुछ नहीं। देखो भाई, हम जैसा आप लोग करते हो ना वो चीज हम बोल रहे हैं, आप लोग क्या बताया जाए, आप लोग इस तरीके से बहुत लगाएंगे, कहेंगे कि ड्रेसअप पे नहीं बोलना चाहिए। ड्रेसअप पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सर्दी के हिसाब से ड्रेस भी तो होना चाहिए। इतना खराब ड्रेस, इतना बेकार, इतना गंदी लग रही है ना जिसका कोई तुलना नहीं है भाई। इतना तो कोई क्या बोला जाए, छोड़ो, जैसा पहनो अपना जैसा मन करता है, चाहे लंगे रहो चाहे किसी भी कपड़े पहनो। उनको भाई अगर वो चाहती ना कि हम इस तरीके से सुंदर लगें तो वो भी कर देती। वो बॉडी को खाली दिखाना है भाई हमारा अपना। औरतें पल्लू में ही अच्छी लगती है। देखिए नहीं, किट्टू रानी बोलती है कि हमें इज्जत चाहिए और कुछ नहीं, तो इज्जत देखिए, इज्जत तरीके से रहिएगा तो ही इज्जत मिलेगा। आप इस तरीके से अभद्र कपड़े पहन करके आप लोग बोलेंगे कपड़े पहन के जज नहीं। देखो दोस्तों, कपड़े पे भी जज होता है, जैसा लोग कपड़ा पहनता ना, जैसा आप देखते होंगे एक बड़े घर की जो औरतें होते, इज्जतदार घर की औरतें होते हैं ना, इस ढंग के कपड़े नहीं पसंद करते हैं। चाहे देखिए उन्हीं के घर में उनकी जो है, उनकी बड़ी, छोटी नहीं के छोटी भी पहनती है, ठीक है ना, उन्हीं के तो वो भी माहौल देखकर पहनती है। ससुराल में ससुराल टाइप कपड़े वो पहनती है, पर्दे में वो रहती है, ठीक है। दिल्ली में ही जाती है तो पार्टी वार्टी में फिर भी इतना नहीं पहनती है जितना ये पहनती है, जितना कि किट्टू रानी अपने हर चीज फिगर दिखाने में रहती है। संस्कार है तो इनकी बड़ी भाभी के अंदर है। हाँ, इनकी बड़ी भाभी कोमल के भी अंदर है, तो क्या ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं है। वो औरत नहीं है, वो औरत नहीं है, वो भी औरत है। तो हम कहेंगे देखो, अगर हम लोग उस तरीके के कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे हस्बैंड ही नहीं पसंद करेंगे, कहेंगे नहीं क्या पहन लियो तुम। हम लोग को खुद ही अपने दिल को ले जाकर कितना हम चुरा ले, लेकिन हस्बैंड भी रोक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो भाई हस्बैंड ही इतना खुले विचार के हैं, खुले एकदम दिए हुए हैं कि लो तुम कुछ भी पहनो, तुम लंगे भी चलोगी ना तो हमको बहुत ही अच्छी लगोगी। तभी ना लोग कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं भैया, कोई भी कमेंट करके आप थोड़ा सा भी तो आपके कमेंट बॉक्स में अब मौका आप लोग ही देते हैं। आपके कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जिसको पढ़कर हम लोग को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। थोड़ा सा पहनावा पर देखो भाई, हम ही नहीं बोलते कि आप नहीं पहनो, पहनावा पर थोड़ा सा ये रखो। किट्टू रानी ने जो मैरिज एनिवर्सरी के रोज जो आप लोग गए हुए ना पार्टी में साड़ी पहनी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं वेस्टर्न पहन लेते, वेस्टर्न पहन लेती, इतनी गंदी लग रही है ना। साड़ी का अपमान किया गया। हाँ, उसमें साड़ी का अपमान साड़ी पहनी है, लेकिन साड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से ले जाओ। खैर उनको अच्छा लगता होगा तो वो बॉडी दिखाने में अच्छा लगता है तो ठीक है भाई, अपना इज्जत आप दिखा रही हैं, तो फिर ये मत बोलिए कि हमें इज्जत चाहिए। तब होते रहिए। आप ही के बातों का जवाब है। जो आप इज्जत खोजती हैं तो कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो कि हर चीज पर्दे में ही करते हैं, पर्दे में रहते हैं, हर चीज अच्छा भी लगता है,
अगर आप लोग नहीं देखे होंगी तो एक बिहार की ही है, समस्तीपुर की शायद, है ना? कौन कौन है? रिंकू झा। हाँ जी हाँ, रिंकू झा है, वो भी है, मिलियन में उनका सब्सक्राइबर है। आप उनका वीडियो उठा के देख लो, वो भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है वो। बहुत सुंदर लेडीज है। ये हम ये नहीं कर सकते ना कि अपना जिस्म दिखाए तो ही हमको व्यूज मिलेंगे और खूबसूरती दिखेगा, सब्सक्राइबर मिलेंगे। वाकई में सुंदर है, लेकिन अपना जिस्म नहीं दिखाओ भाई, पर्दे में थोड़ा सा रहो। और हाँ दोस्तों, और ये ना शादी में तो गए हुए, अपने मायके गई हुई है किट्टू रानी, मोटरी बांध के गई हुई है, मीशू का कपड़ा लेकर गई हुई है और वहां पर प्रचार करती हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये सूट है, ये देखो ये सूट है, इसको मैं पिप्पी लिख दीजिए आपको, पार्टी में भी, एक बच्ची को बुलाकर उसका प्रचार करती हैं। और एक लेडीज आती है, उन्हीं की भाभी होती है, शायद मोहल्ले की भाभी है कि घर की, ये हम नहीं जानते, आती हैं, वो कहती हैं क्या आपको ये ड्रेस पसंद है तो इसको आप पिपी लिख दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगी। जबरदस्ती उनसे पिपी करवाती हैं और लिंक भेजने के लिए भाई करती भाई, जोर शोर से लगी हुई हैं, अपने मायके में भी मीशू का प्रचार करती हैं और अपने खुद अगर कुछ लहंगा लेने के लिए होता है तो ये जाती हैं लाजपत नगर में जाती हैं और लहंगा को भाई इन्होंने पसंद करती हैं अपने लिए। और फिर और नहीं तो चांदनी चौक जाती हैं ये ऑडियंस के लिए कहती है कि आप मीशू पे सस्ता में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, तो आप लोग क्यों नहीं मेन पार्टी के लिए मीशू से खरीद लेती हैं, पहन कर बताती हैं कि ये मेरा ड्रेस है और हमने मीशू से लिया है। मूर्ख बनाते हैं इन लोग, और इन लोग पहनकर उस चीज को दे देते हैं। हाँ। सब चीज रिटर्न कर देते हैं मीशू को। अब मीशू उसी कपड़े को फिर से सेल करता है। भैया कौन लेगा मीशू से कपड़े? इन लोग के पहने कपड़े कौन लेगा? कौन लेना चाहेगा? सारे क्रिएटर यही काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, आप कहेंगे क्या कि मैं मैरिज एनिवर्सरी के दिन दोस्तों बताइएगा कैसे लग रहे हैं, कैसा मेरा ड्रेसअप है, कैसा, तो आप एकदम आइटम गर्ल की तरह लग रही है किट्टू रानी, एकदम आइटम गर्ल जो होता है ना, जो आप समझ जाइएगा भैया, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती हूँ, तो आप समझ जाइएगा आइटम गर्ल किसको बोला जाता है। तो वैसी ही आप लग रही हैं, बिल्कुल आप एक सभ्य संस्कारी घर की औरतें नहीं लग रही हैं। आपके ना ही ससुराल पक्ष के लोग बहुत हाई फाई हैं, ना ही मायके पक्ष के लोग बहुत हाई फाई हैं, और आप इतना दिखाती हैं कि हम बहुत ही हाई फाई हैं, तो यही चीज अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, अगर आपकी भाभियां पहनने लगे उस ढंग के कपड़े, तो क्या आप ही वो रहोगी जो हर चीज में रोका टोकी करने लगेंगे? आपकी बड़ी भाभी अगर पहनने लगे तो बड़ी भाभी के कल्चर में वो सब चीज नहीं है, वो संस्कारी लगती है, वो संस्कारी लगती है। हाँ, वो संस्कारी भी है, दोनों भाभी जैसे संस्कार झलकते हैं, दिखते हैं। कोमल भी ठीक है, कोमल भी अच्छी है, वो भी तो दिल्ली में रहती है, वो चाहती तो वो भी आपकी तरह अधलंगी कपड़े पहनती, उस तरीके से जिस तरीके से पार्टी में रहती। आप साड़ी को पल्लू इस तरीके से ली हुई है, उस तरीके से करती हैं, और आप इज्जत खोजती हैं तो इज्जत नहीं मिलने वाला है आपको इसी तरीके से आपको सम्मानित भी किया जाएगा। कोमल का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ड्रेसअप बहुत अच्छा पहनती है, मेकअप भी खुद से बहुत अच्छा करती है। कभी भी उसको हम नहीं देखे हैं कि वो कोई पार्लर वाली को बुलाकर, कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर कभी भी। किट्टू रानी इतनी डल है, इतनी इनको कुछ भी नहीं आता, इनको सजना संवरना भी, इनको कोई ना कोई आता है, इनको सजाने धजाने के लिए खुद से ही सब कुछ करती हैं, और वाकई में नेचुरल ब्यूटी भी है और सुंदर भी लगती हैं। खुद से जो भी मेकअप करते हैं उसमें वो बहुत सुंदर लगती हैं। ये जो आर्टिस्ट लोग आते हैं ना, वो थोप देते हैं। और आपने देखा भी होगा ये शादी में जो किट्टू रानी जो तैयार हुई थी, तो इनका मेकअप लग रहा था नहीं, थोपा हुआ लग रहा था, कहीं पर रखा, और वहीं पे मेकअप को काटा जाएगा ना एकदम, और वहीं पे कोमल खुद से तैयार हुई थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। अपनी सासू माँ को भी अपने हाथ से तैयार की थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। और दोस्तों इन लोग जहाँ भी जाते हैं ना, मीशू का कपड़ा मोटरी में बांध के जाते हैं, ले लो मीशू का कपड़ा, मोटरी रखते हैं माथा पे, और वहाँ मायके मिल जाते, ले लो मीशू का कपड़ा है, तो ये देखो, उसी से धर्म कर्म ही चल रहा है। तो
नहीं बेचेंगी तो फिर अरे मायके गई थी तनी अच्छे से रहिए हैं, ये क्या दिखाना। बिजनेस कभी बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे भी इनके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब तो बिल्कुल, अब तो हम लोग देखते भी नहीं है कि ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते, घर में ही दिखते हैं, वीडियो में ही दिखते हैं। तो आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का था। हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।